हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है द बॉल पोयम रिटन बाय जॉन बैरीमैन। लेट्स स्टार्ट। ए बॉय लॉसेस ए बॉल। एक लड़का है जो गेंद को खो देता है। बॉल मीन्स गेंद। ही इज वेरी अपसेट। और वो बड़ा ही दुखी है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच। एक गेंद की जो कीमत है वो ज्यादा नहीं होती। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल। और ना ही दूसरी गेंद खरीदना ज्यादा मुश्किल है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। फिर वो लड़का इतना ज्यादा अपसेट क्यों है, इतना ज्यादा परेशान क्यों है। रीड द पोयम टू सी। देखने के लिए, समझने के लिए इस कविता को पढ़िए। व्हाट द पोएट थिंक्स। कवि क्या सोचता है। हैज बीन लॉस्ट। जो गेंद खो दी है उसके बारे में कवि क्या सोचता है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न। और लड़के को क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। जो खोने का अनुभव है उससे लड़का क्या सीखता है। तो अगर हम इस पोयम की बात करें तो इसमें कवि का क्या मैसेज है। इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द रियलिटी ऑफ लाइफ विच एवरीवन हैज टू फेस। हर व्यक्ति को उसका सामना करना पड़ता है और वो क्या है, वह है द एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। खोने का अनुभव। तो जो पूरी की पूरी जो पोयम है ये किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वह है लॉस। अब लॉस कई प्रकार के हो सकते हैं, कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे। वॉट इज द बॉय नाउ। वॉट इज द बॉय नाउ। इट मीन्स वॉट इज द रिएक्शन ऑफ द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। जिसने अपनी गेंद खो दी है। तो कवि ये जानने का इच्छुक है कि वह लड़का जिसने बॉल को खो दिया है उसका रिएक्शन क्या होगा आफ्टर लॉसिंग दी बॉल। बॉल को खो देने के पश्चात। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज को खो देता है तो प्रत्येक व्यक्ति का जो रिएक्शन है वो अलग अलग आते हैं। तो ही वॉन्ट्स टू नो वॉट इज द रिएक्शन ऑफ द बॉय। लड़के का रिएक्शन क्या होगा। वॉट वॉट इज ही टू डू। वो क्या करेगा। तो ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है। आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। हियर द पोएट इज सेइंग। कवि कह रहा है कि मैंने बॉल को नीचे गली में जाते हुए देखा। मैरीली, प्रसन्नतापूर्वक, उछल कूद करते हुए। एंड देन, और फिर मैरीली ओवर देयर इट इज इन दी वाटर। और फिर वहां से उछल कूद करती हुई बॉल कहां चली गई, वाटर बॉडी में चली गई। अब जो वाटर बॉडी क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। नो यूज टू से, कहने का कोई फायदा नहीं, कहने का कोई मतलब नहीं। ओ देयर आर अदर बॉल्स, क्योंकि दूसरी बॉलें भी हैं। तो यहां कवि का आशय क्या है, वॉट ही वॉन्ट्स टू से, क्या कहना चाहता है। बॉल यहां का जो रिप्रेजेंटेशन है, बॉल सिंबॉलिक है। बॉल जिसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो क्या है, तो बॉल रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्डली पोजेशंस को। इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड everyone has possessions on something, or we can say different kinds of things। तो जिन भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों पे व्यक्तियों के पोजेशन होते हैं। अगर हम मान लें कि बॉल उनमें से एक है, बच्चे के लिए तो बॉल ही सबसे बड़ा पोजेशन है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनके पास जो कम चीजें होती हैं तो ये मान सकते हो कि उनके लिए तो वही बहुत बहुत बड़ी चीज है। और जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो उसके पोजेशंस हैं, पोजेशन में आने वाली चीजें उनकी मात्रा या संख्या बढ़ जाती है। तो वो कह रहा है कि ओ देयर आर अदर अदर बॉल्स।
दूसरी बॉलें भी हैं, लेकिन वो बॉल वो नहीं हो सकती जो उसने खो दी है। तो यहां वो इंपॉर्टेंस समझाना चाहता है कि जीवन में प्रत्येक वस्तु महत्वपूर्ण है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। ही इज वेरी सैड आफ्टर लॉसिंग द बॉल। बहुत दुखी है, और इतना दुख है कि वह उस दुख से क्या कर रहा है, जड़ हो गया। फिक्सेस माने उस लड़के को जड़ बना दिया है, जिसको हम कहते हैं कि वो जो हिले डुले नहीं, बिल्कुल एक जगह पे कैसा हो जाए, फिक्स हो जाए, है ना? तो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, और वो उस ग्रीफ के कारण, दुख के कारण उसके अंदर कपकपी पैदा हो रही है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो बिल्कुल जड़ बन के खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, कपकपा रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट। उसने अपना सारा बचपन उसी बंदरगाह के इर्द गिर्द गुजारा है, अर्थात उसकी यादें उस बॉल के साथ जुड़ी हुई हैं, जो अब हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहां पर जहाज आते हैं, रुकते हैं, है ना? जहाजों को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, तो वो प्लेस क्या कहलाता है आपका? हार्बर कहलाता है। तो बॉल कहाँ चली गई है? बॉल चली गई है हार्बर में। अब कभी यहाँ पे ये एक लाइन और कह रहा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इसका मतलब यह है कि वो उसके मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहता। ही डज नॉट वांट, तो इंट्रूड नहीं करना चाहता, माने बिना परमिशन के किसी भी मैटर में घुसना इंट्रूड कहलाता है। तो वो उसके मामले में घुसना नहीं चाहता। ये बात वो क्यों कहता है? ये बात वो इसलिए कहता है कि अगर हम, जैसे कोई कोई व्यक्ति है और उससे कोई चीज खो गई और हमने उसको दूसरी दिलवा दी, तो इसका मतलब यह होगा कि अगली बार वो फिर खोएगा और ये उम्मीद करेगा कि वो मुझे फिर से दोबारा दिलवा देंगे। तो उसके अंदर क्या नहीं आएगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव नहीं आएगा। तो कभी नहीं चाहता, वो चाहता है बच्चा सीखे, खोने के बाद कम से कम वो क्या सीखे? चीजों को संभालने की जिम्मेदारी सीखे, है ना? इसलिए वो कह रहा है कि ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वो उसके मामले में घुसपैठ नहीं करेगा। ए डाइम एंड बॉल, और बॉल की कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं है। एक डाइम है, डाइम ये करेंसी है ना? ये इक्वल होती है 10 सेंट के। तो वो कह रहा है कि बॉल की कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं है, वो चाहे तो 10 सेंट खर्च करने के बाद उस लड़के को दूसरी बॉल दिलवा सकता है। लेकिन वो कह रहा है वो दिलवाएगा नहीं। क्यों नहीं दिलवाएगा? क्योंकि वो चाहता है लड़के के अंदर चीजों को संभालने का टैलेंट आए, गुण आए, वो चीजों को संभाल पाए, है ना? और वो कह रहा है कि वो जो कॉस्ट है इज वर्थलेस। अब उसका जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और उसको वो दिलवाना उसके लिए कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चीजें तो हमें दूसरी नहीं मिल जाएंगी, ये पक्की बात है, लेकिन हमारा अटैचमेंट जिस चीज के साथ जुड़ा हुआ है वो हमें नहीं मिलेगी। तो दूसरी मिल सकती है, लेकिन वो वाली नहीं मिलेगी जो हमारी पहले थी, जिसका हमारा अटैचमेंट जिस वस्तु के साथ में था। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, it means he will learn his first responsibility. What is the responsibility of the boy? To understand the importance of each and everything. हर चीज की वो महत्व को समझे, कि हर चीज जीवन में महत्वपूर्ण होती है। जीवन में जो चीजें खो जाती हैं वो जीवन में कभी लौट के दोबारा प्राप्त नहीं होती। कुछ चीजें देखने में एक जैसी हो सकती हैं, वो मिल जाती हैं। तो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हमारी आदमी द्वारा निर्मित चीजें हैं वो तो मिल जाएंगी, है ना? तो यहाँ कवि का अर्थ सिर्फ बॉल से नहीं है। यहाँ बॉल से मतलब उसका हमारे पास जितने भी हमारी पजेशंस हैं, चाहे वो बेजान हो और चाहे वो चीजें जान वाले हों, इनमें हमारे रिश्ते भी आ जाते हैं, है ना? तो हमें रिश्तों को भी संभालना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिश्ता हम उस ढंग से नहीं संभाल पाते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, सदा सदा के लिए खो देते हैं। तो वो यहाँ पे केवल बेजान चीजों से ही मतलब नहीं है, उसका मतलब यहाँ पर इंसानी रिश्तों से भी है।
तो बॉल यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो वर्ल्डली पजेशंस हैं, और वर्ल्डली पजेशंस में केवल निर्जीव चीजें नहीं आएंगी, जान वाली चीजें भी आएंगी। तो ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां वो क्या सीखेगा? पहली जिम्मेदारी सीखेगा कि चीजों को संभालना कैसे है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, इस सांसारिक दुनिया में जहां हमारी बहुत सारी चीजों पर हमारे अधिकार होते हैं, पजेशन माने होता है कि जिस पर हमारा अधिकार है। पीपुल विल टेक बॉल्स, विल टेक लेंगे, इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें इंसान भी हमसे छीन सकते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और कुछ चीजें हमसे हमेशा खुएंगी। लिटिल बॉय, तो यहां पर बच्चे को वो ये समझाना चाहता है कि जीवन में पाना और खोना लगा रहता है, तो हमें ये सीखना है कि हाउ टू स्टैंड अप, खड़े कैसे होना है। जब हम किसी चीज को एक बार खो दिया तो खोने के पश्चात ये नहीं है कि हमेशा उसी दुख को पकड़े रहे और जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर हम पास्ट के साथ चिपके रहेंगे तो हम वर्तमान में जीना ही भूल जाएंगे। तो कवि ये चाहता है कि लॉस को बर्दाश्त करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए, और उससे लड़के उस लॉस को झेल जाने के बाद हमें फिर से खड़ा होना है और फिर से नई बिगिनिंग करनी है। लड़के को भी ये सीखना है, हर इंसान को सीखना है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, यहां पर नो वन क्यों लगाया? क्योंकि बॉल बॉल तो मिल सकती है। अब मान के चलो जीवन में हमारा कोई नियर एंड डियर वंस चला गया और वो हमारी गलती की वजह से चला गया, है ना? तो उसको क्या कोई व्यक्ति खरीद के दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इसलिए कवि कह रहा है कि नो वन बायस ए बॉल बैक, कोई भी व्यक्ति उस बॉल को वापस खरीद के नहीं दे सकता। बेजान चीजें तो खरीदी जा सकती हैं, जिंदाओं को नहीं खरीद सकते। इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशंस आर मोर इंपोर्टेंट। हियर ही इज सेइंग मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक बाहरी वस्तु है। पैसे से बेजान चीजें तो खरीदी जा सकती हैं, इसलिए वो कह रहा है कि पैसा कैसा है? एक्सटर्नल है ना? ये इंटरनल नहीं है। क्योंकि पैसे से बेजान चीजों को ही खरीदा जा सकता है, रिश्तों को नहीं खरीदा जा सकता, इंसानों को नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुमने अपनी गलती से कोई इंसान खो दिया तो उस इंसान को क्या पैसे से खरीद के वापस लेके आ पाओगे? नहीं लेके आ पाओगे। इसलिए कवि कह रहा है मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी है। तो क्या करना पड़ेगा? ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अब वो अपनी निराशाजनक आंखों से क्या कर रहा है? बॉल को निहार रहा है। तो जब आदमी से लॉस हो जाता है तो वो हताश होता है, निराश होता है ना? और उसको ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का विज्ञान। खोने का विज्ञान क्या है कि जब चीजें खोती हैं तो कुछ चीजें तो वापस मिलेंगी, लेकिन चीजें उस जैसी मिल जाएंगी, उस जैसी मिल जाएंगी, ये ध्यान रखना है हमको, लेकिन वह वस्तु नहीं मिलेगी जिससे हमारा अटैचमेंट है। और अगर ये जीवित वस्तुओं के लिए लगा दिया जाए तो वो तो फिर कभी नहीं मिलनी, ये पक्का मान लेना। तो फिर उस दुख से बाहर कैसे आना है, बस यही सीखना है, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उस दुख से बाहर निकलें। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो कह रहा है कभी कि वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और इसको हर आदमी एक न एक दिन जान ही जाता है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में जिसने कुछ ना कुछ खोया ना हो, उसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ गवाया ना हो। तो व्यक्ति एक न एक दिन इस शिक्षा को, इस पाठ को सीख ही जाता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कई और जो व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, वो इस ज्ञान को बहुत समय बाद प्राप्त करते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे जीवन में खड़े होना है, कैसे हम उस दुख से बाहर आए जो दुख हमने अपने जीवन में झेल लिया है। तो इस पाठ का मेरे अनुसार आपको मैसेज समझ में आ गया होगा। उसका कवि का जो मुख्य उद्देश्य है वो समझाना चाहता है कि
जो बॉल है ना? बॉल को हम क्या मान सकते हैं? बॉल को हम मान सकते हैं वर्ल्डली पजेशन, और उसमें जीवित और निर्जीव दोनों चीजें आएंगी। पहली बात ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो वो हमें समझाना चाहता है कि जब लॉस होता है तो उसको कैसे तो बर्दाश्त करें, और लॉस से बाहर आना ही पड़ेगा अगर जिंदगी को जीना है तो, है ना? क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। एक जगह अगर पानी ठहर जाता है तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, और उसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि वह पानी जो जिसके अंदर गति ना हो, जिसमें बहाव ना हो, वो पानी भी, उसके अंदर भी सड़न पैदा हो जाती है। तो इसी प्रकार से जीवन में भी सड़न पैदा हो जाती है अगर उसमें फ्लो ना हो, है ना? तो एक शब्द में कह सकते हैं कि चलने का नाम ही जिंदगी है, और ठहरना ही मृत्यु है। इस तरह से मैं इस पाठ को खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आने पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।